Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss Chemistry 9th, Chapter number 4, Knowledge 1 paper. There are total 29 questions in this paper, having 12 MCQs, 3 long and 14 short questions. First of all, multiple choice questions. Question number 1 is energy required to break forces of 1 mole liquid HCl molecule is. ठीक है, तो ये आपके इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वाले टॉपिक में HCl की एग्जांपल के अंदर वैल्यू मेंशन है कि 17 किलो जॉल, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. ठीक है, HCl के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स है उसको, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है उसे ब्रेक करने के लिए 17 किलो जॉल एनर्जी रिक्वायर होती है. क्वेश्चन नंबर 2, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स में बी म्यूचुअल, और म्यूचुअल मीन्स दो के दरमियान, दोनों जिसमें अपना रोल प्ले कर रहे हों. ठीक है, तो दोनों जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हों, बाहमी शेयरिंग हो रही हो, तो उसे कहते हैं म्यूचुअल. लेकिन म्यूचुअल के अलावा एक और तरीके से भी शेयरिंग हो सकती है. वो क्या होगी? ओनली वन साइडेड, यानी दोनों रोल प्ले ना करें और सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो. ठीक है, तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, वन साइडेड. ठीक है, टू साइडेड तो वही बात होगी, तो वो ऑप्शन नहीं हो सकती. और थ्री साइडेड भी नहीं हो सकती, बिकॉज 3 एटम्स जो हैं वो तो एक बॉन्ड के दरमियान में नहीं आ सकते. ठीक है, एक बॉन्ड के साथ 2 ही एटम एसोसिएटेड होते हैं. इसी तरह से 4 साइडेड भी नहीं हो सकती, तो 3 और 4 भी कैंसिल हो गई. नेक्स्ट थर्ड है जी, द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर. केमिकल बॉन्ड की कितनी टाइप्स हैं? ठीक है, तो आपकी बुक में 4 टाइप्स मेंशन है, तो 4 इज़ द राइट आंसर. ठीक है, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड. नेक्स्ट C2H6 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. ठीक है, C2H6 जो है आपकी बुक में है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल के अंदर. ठीक है, इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाता है. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज़. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी गई है. ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 3.4. ठीक है, वैसे तो ये टेबल आपके पिछले चैप्टर में है, लेकिन इस चैप्टर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज ये चैप्टर भी, इस चैप्टर के अंदर बॉन्डिंग हो रही है, और बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का पता होना ज़रूरी है. जैसे पोलर, नॉन पोलर, कोवलेंट कंपाउंड्स वाला टॉपिक है, उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र होता है. इसलिए आपके इस टॉपिक के अंदर भी, इस चैप्टर के अंदर भी आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ पूछी जा सकती हैं. ठीक है, तो आपको वो याद होनी चाहिए जो आपने पिछले चैप्टर के टेबल में पढ़ी थी. 3.4 इज़ आंसर. नेक्स्ट इज़ विच प्रॉपर्टीज़ आर अफेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़. बायोलॉजिकल तो इसमें हो ही नहीं सकता. ठीक है, और मेटालिक भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ मेटल्स में होती है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ मेटल्स में नहीं होती. ठीक है, इसलिए डी भी रॉन्ग है. ठीक है, फिजिकल और केमिकल में से फिजिकल फोर्सेस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं जो इससे अफेक्ट होती हैं, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह. हाउ मैनी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन C2H2. ठीक है, इसके अंदर कितने हैं कोवलेंट बॉन्ड्स? कितने हैं? 3. ठीक है, 3 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं. ठीक है, ये जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो ट्रिपल आपको शो नहीं होगा. ठीक है, ओनली कोवलेंट बॉन्ड्स पूछ रहे हैं इसमें, और वो हैं जी 3. नेक्स्ट, ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ बिल्डिंग यूनिट्स. मैटर किससे मिलके बना है? एटम से. एटम है जो मैटर बनाते हैं. ठीक है, ए ऑप्शन. नेक्स्ट है ऑक्टेट रूल इज़. ऑक्टेट रूल क्या है जी? डिस्क्रिप्शन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, नो. जो आपने डेफिनेशन पढ़ी आप वो लिखेंगे. पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नो. ठीक है, ऑक्टेट रूल क्या है? पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नो. अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, करेक्ट. ठीक है, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट. वाई? बिकॉज ऑक्टेट रूल यही होता है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में, यानी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एटम्स अचीव स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ. एटम्स स्टेबल हो जाते हैं ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करके. ठीक है, तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के बाद इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी तरह हो जाती है? सी ऑप्शन, नोबल गैसेस की तरह हो जाती है. ठीक है, बिकॉज नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं, उनके वैलेंस शेल ऑलवेज कंप्लीट होते हैं. ठीक है, दैट्स वाई दे आर ऑलवेज स्टेबल. तो एटम्स भी अगर स्टेबिलिटी अटेन कर लें तो वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेते हैं. सी ऑप्शन. नेक्स्ट, नोबल गैसेस के हैव डैश और डैश इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल. या तो नोबल गैसेस के
वैलेंस शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन यानी डुप्लेट रूल, या फिर होंगे 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट रूल। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, एन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल बाय डैश इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो क्या कर सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए एटम क्या कर सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन गिव लॉस कर सकता है। ठीक है, किसी को दे सकता है। तो ये सारे ऑप्शन ही करेक्ट हैं, ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है जी शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम ऑफ कार्बन। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की आप डेफिनेशन लिखेंगे। आप लिखेंगे द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब एग्जांपल उसने पूछा कि कार्बन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो कार्बन बच्चे होता है 4th ग्रुप का मेंबर। ठीक है, 4A ग्रुप का मेंबर, या अगर आपकी बुक के हिसाब से देखा जाए तो 14 ग्रुप का मेंबर है। तो ग्रुप नंबर से ही पता चलता है कि उसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर 4 है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी एटम के सबसे बाहर वाले शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस ऑन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपकी बुक के अंदर मेंशन है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस कोवलेंट बॉन्ड वाले टॉपिक के अंदर, हेयर एनर्जी चेंजेस वाला पैराग्राफ। ठीक है, इसके अंदर उसने मेंशन किया हुआ है कि जो जब भी दो एटम्स क्लोज आते हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकें या रिपेल कर सकें। अगर उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएं, ज़्यादा हो जाएं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएं जबकि रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएं तो फिर बॉन्ड नहीं बनेगा और एटम्स वैसे ही दूर चले जाएंगे। ओके, तो ये सेकंड पैराग्राफ इसमें आपका यहाँ से आएगा व्हेन 2 एटम से। ठीक है, व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड, डेफिनेशन आएगी द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मेंशन है द केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल NaCl, in NaCl ionic bond is present. ठीक है, in the compound of NaCl ionic bond is present, simple। ठीक है, और इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी जब ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, आगे लॉन्ग में भी आपसे पूछे गए हैं सारी टाइप्स ऑफ बॉन्ड, सारे टाइप्स ऑफ एटम्स बॉन्ड्स। ठीक है, तो मैं वो आपको वहाँ पर सारे बॉन्ड्स एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट है व्हाट आर कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड, डेफिनेशन एंड एग्जांपल। तो आप क्या लिखेंगे, द कंपाउंड्स कंटेनिंग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, और उसके आगे आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की भी डेफिनेशन साथ में मेंशन कर दें। ठीक है, वो क्या है जी, यहाँ पर आपके पास है coordinate covalent or dative covalent bonding is a type of covalent bonding in which bond pair of electron is donated by one bonded atom only। ठीक है, ये लिखकर आप साथ में कंपाउंड बना देंगे लाइक दिस वन, सिर्फ आप ये चीज़ बनाएं। ठीक है, पूरा बेशक रिएक्शन ना लिखें लेकिन ये चीज़ आप लिखें, प्रोडक्ट जो है इस रिएक्शन का वो आप लिखें पूरा प्लस चार्ज के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जांपल हो जाएगी कि इसके अंदर ये जो बॉन्ड है दिस इज़ अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन आयन। ओके, और ये डेफिनेशन क्या है मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट इज़ व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मेक अ मॉलिक्यूल गुड डोनर। ठीक है, डोनर होने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए बच्चों, लॉन पेयर चाहिए। ठीक है, आप लिखेंगे लॉन पेयर इज़ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ मॉलिक्यूल गुड डोनर। ठीक है, एग्जाम्पल है अमोनिया की NH3। ठीक है, तो आप लिखेंगे इन NH3
नाइट्रोजन हैज़ अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई अमोनिया इज़ अ गुड डोनर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेंट बाय इंड्यूस्ड डाइपोल। एक मिनट में आपको पिछले क्वेश्चन का अमोनिया का दिखा दूँ। ये देखें, ये अमोनिया है, अमोनिया के साथ ये जो पिंक कलर के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसका लॉन पेयर है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास ये एक लॉन पेयर प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई अमोनिया इज कॉल्ड अ गुड डोनर, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ मेंट बाय इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। तो इसके लिए आप डेफिनेशन, इसमें आप डेफिनेशन नोट करेंगे, ठीक है। सो आप लिखेंगे एन इंड्यूस्ड डाइपोल is when interactions between two molecules cause one or both of them to have the separation of charges, ठीक है। आगे भी मैं आपको नोट करवा देती हूँ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, HCl molecule has a strong partial positive charge on the hydrogen and a strong partial negative charge on the chlorine. So if it interacts with a non-polar molecule like N2, the charges are strong enough to distort the electrons of N2, so it becomes a dipole, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ बच्चों। ये देखें ज़रा, आपको मैं बताती हूँ। पढ़ने लगे हैं जी इंड्यूस्ड, क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं है, दैट्स वाई मैंने आपको इसको कोट करवाया और अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। इंड्यूस्ड डाइपोल, एक्चुअली ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसमें होता है बच्चों कि हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, जैसे कि HCl, एग्जाम्पल से ही आपको इलस्ट्रेट कर रही हूँ। HCl में आपको पता है कि हाइड्रोजन है जो कि एक पार्शल पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। अगर मैं इसको यूँ लिखूँ, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन के ऊपर आपको पता है पार्शल प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर पार्शल माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब ये वाला मॉलिक्यूल जो HCl का मॉलिक्यूल है, जब ये किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करे, लाइक N2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये पोलर है क्योंकि इसमें पोल्स बने हुए हैं, N2 में पोल्स नहीं बनते तो वो नॉन पोलर है, ठीक है। जब ये इसके साथ इंटरेक्शन होती है इन दोनों की आपस में, तो क्या होता है कि HCl जो है ये अपना जो चार्ज हैं, जो इसके पोल्स हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो नाइट्रोजन को भी डिस्टॉर्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं नाइट्रोजन को खोल कर बनाऊँ तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसके जो चार्जेस हैं ये इसके चार्जेस को भी ख़राब करते हैं और अपने जो पोल्स हैं वो उसके अंदर भी इंड्यूस करते हैं, ठीक है। ये अपने पोल्स को भी उसके अंदर इंड्यूस करवाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल का एक एंड यहाँ पे प्लस आ जाता है और यहाँ पे माइनस, यानी कि वैसे ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर था, लेकिन जब ये किसी पोलर मॉलिक्यूल के पास आया तो इसके अंदर भी पोल्स डेवलप हो गए, ठीक है। तो पोल्स इसको किसने दिए, किसी पोलर ने दिए, किसी पोलर ने इसके अंदर पोल्स इंड्यूस करवा दिए, ठीक है। इंड्यूस का मतलब है किसी को देना, तो इन्होंने अपने पोल्स उसको दे दिए, इंड्यूस कर दिए। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ, ये जो अब इसके अंदर पोल्स आए हैं, डाइपोल बना है, इसे कहते हैं इंड्यूस डाइपोल, ठीक है। जो कि पहले नहीं थे लेकिन किसी और की वजह से इसके अंदर आए हैं, तो इसे कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। तो क्या हुआ कि HCl का मॉलिक्यूल पोलर था, जब उसके पास कोई नॉन पोलर चीज़ आई तो उसने उसको खींचना शुरू किया, यानी इसके नेगेटिव ने उसके एक नाइट्रोजन को अपनी तरफ खींचना शुरू किया, न्यूक्लियस को समझ लें। तो क्या हुआ कि इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, जब इस पर प्लस आया तो उसके ऊपर खुद ब खुद ही माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये चाहे थोड़ी देर के लिए चार्जेस आए, बाद में चाहे ख़त्म हो जाए, लेकिन आए तो सही, और इसकी वजह से आए, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। तो जो मैंने पहले आपको वर्डिंग कोट कराई थी वो सारी आपने इसके आंसर में लिखनी है। व्हाट आर नॉन पोलर कंपाउंड, डेफिनेशन आएगी और एग्जाम्पल आएगी, ठीक है। आप लिखेंगे डेफिनेशन, द कंपाउंड्स कंटेनिंग नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कंपाउंड, ठीक है। इतना लिख के आपने नॉन पोलर बॉन्ड की भी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। वो आपको यहाँ पे मिल रही है हेयर,
If a covalent bond is formed between two similar atoms, homoatoms, the shared pair of electron is attracted by both the atoms equally. Such type of bond is called non-polar covalent bond. ठीक है, ये आपके पास डेफिनेशन आ गई और एग्जाम्पल आप लिखेंगे H2 फॉर एग्जाम्पल H2Cl2. ठीक है, तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन में कर दूंगी. ठीक है, नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड. तो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन आ गई. हेयर A chemical bond is defined as a force of attraction between atoms that hold them together in a substance. ठीक है, और इसके अंदर भी आप एग्जांपल किसी की भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल HCl, उसके दरमियान जो बॉन्ड है वो केमिकल बॉन्ड है. ठीक है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है बच्चों, एक्चुअली बॉन्ड की डेफिनेशन है कि बॉन्ड होता क्या है. बॉन्ड असल में दो एटम्स के दरमियान अट्रैक्शन होती है. ठीक है, उस अट्रैक्शन को ही बॉन्ड का नाम दिया जाता है. नेक्स्ट है व्हाट आर टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स के आप सिर्फ नेम्स लिखेंगे. ठीक है, क्या नाम है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर. ठीक है, तो डोनर और एक्सेप्टर का डिफरेंस आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वाले टॉपिक में प्रेजेंट है. हेयर ठीक है, डोनर द एटम विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर और एक्सेप्टर द एटम विच एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर. ठीक है, एक और आप डिफरेंस लिख सकते हैं. डोनर एटम कंटेन्स आ लॉन पेयर. ठीक है, और एक्सेप्टर के अंदर आप लिखेंगे द एक्सेप्टर एटम हैव द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और उसके बाद आप एग्जाम्पल लिखेंगे. डोनर के अंदर एग्जाम्पल आएगी NH3 अमोनिया और उसमें आप इसी तरह से अमोनिया के ऊपर दो डॉट्स लगा के ये वाले लॉन पेयर शो करेंगे. और एक्सेप्टर के अंदर डेफिनेशन आ जाएगी जी BF3. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड. ओके, इसमें आप इसकी डेफिनेशन एग्जांपल लिखेंगे. पोलर कोवलेंट बॉन्ड उसने पूछा है ना जी. ओके, सो आप इसमें इसकी डेफिनेशन यहाँ पर है आपके पास. हेयर when there is difference of electronegativity between two covalently bonded atoms, there will be unequal attraction for the bond pair of electrons between such atom. It will result in the formation of polar covalent bond. ठीक है, इस एग्जाम्पल में आप लिखेंगे HCl like this. ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह लिखें. सिंपल इस तरह लिख दें लेकिन ऊपर पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस शो कर दें. ठीक है, जो डेफिनेशन है इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मैं लॉन्ग क्वेश्चन में करूँगी. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेटालिक बॉन्ड. इसमें भी आपके पास डेफिनेशन आएगी. द मेटालिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एटम्स पॉजिटिवली चार्ज आइंस ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगी उसमें लॉन्ग में. इसकी एग्जांपल में आप किसी भी मेटल का नाम लिखते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, कोई भी मेटल. ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसमें भी डेफिनेशन आएगी, फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन और फिर एग्जांपल. तो हेयर इज़ अ डेफिनेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग. partially positively charged hydrogen atom of one molecule attracts and forms a bond with a partial negatively charged atom of the other molecule. The bonding is called hydrogen bonding. Okay, तो ये डेफिनेशन है और इसकी रिप्रेजेंटेशन आगे बताई हुई है. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉटेड लाइन बिटवीन द मॉलिक्यूल एज शोन अबव और बिलो. और इस तरह से आप एग्जांपल ड्रॉ करके बताएंगे. ठीक है, होता क्या है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एक हाइड्रोजन एटम होता है जिसके ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज होता है. ठीक है, उसने क्या किया, जैसे देखें इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज है. ठीक है, इसने किसी दूसरे मॉलिक्यूल के एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाई हुई है, बॉन्डिंग की हुई है. ठीक है, और उसके ऊपर पार्शियल माइनस चार्ज है जिसके साथ ये बॉन्डिंग कर रहा है. ठीक है, तो इस तरह की ये जो बॉन्डिंग है इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे. ठीक है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक हाइड्रोजन का होना लाजमी है और दूसरी तरफ एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का होना. ठीक है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना ऑक्सीजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई इस पर पार्शियल माइनस चार्ज है. ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान ये फोर्सेस है. एग्जाम्पल अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो जो HOH हैं ये एक पोलर कंपाउंड है. तो बच्चों ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, दैट्स वाई इसके ऊपर पार्शियल माइनस चार्ज आ जाता है और इनके ऊपर पार्शियल प्लस चार्जेस आ जाते हैं. ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर. तो इसी तरह ये एक और मॉलिक्यूल है, एक और इस तरह से ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के.
ठीक है। इनके दरमियान जो पिंक कलर की लाइंस हैं ये तो इनके अपने बॉन्ड हैं, ठीक है। दिस इज़ नॉट कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तो इनके केमिकल बॉन्ड हैं, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो पिंक लाइंस जो हैं वो इसके केमिकल बॉन्ड्स हैं, इनको फुल लाइन से डिनोट किया गया। लेकिन जो डॉटेड लाइंस हैं वो हैं असल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यानी एक अलग मॉलिक्यूल और एक अलग, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस आ रही हैं वो हैं जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है यानी जो पॉजिटिव एंड है वो दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अपनी तरफ खींचता है, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर पोलर कंपाउंड, ठीक है। तो आप लिखेंगे द कंपाउंड्स कंटेनिंग पोलर कोवलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड पोलर कंपाउंड, ठीक है। साथ में आप पोलर बॉन्ड की भी डेफिनेशन लिखेंगे जो भी हमने ऊपर डिस्कस की है हेयर, पोलर कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन वो भी आप इसमें लिखेंगे, और साथ में आप एग्जांपल मेंशन करेंगे कि HCl, ठीक है, H2O, इस तरीके से। ई-बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट है जी लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर कोवलेंट कंपाउंड्स, राइट देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसमें आपने पहले कोवलेंट कंपाउंड्स की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उनकी कंपोजिशन के वो किस उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद उसकी एग्जांपल लाजमी लिखनी है और उसके बाद आपने प्रॉपर्टीज़ पे आना है। प्रॉपर्टीज़ के आपके सिर्फ 2 मार्क्स हैं, बाकी सारी चीज़ों के भी मार्क्स हैं। तो ये मार्किंग कैटेगरीज़ यहाँ शो हो रही हैं लेकिन जब आप पेपर करेंगे तब ये शो नहीं होंगी, लिहाजा आपको याद रखना पड़ेगा आपने क्या क्या चीज़ें पेपर में इसके बारे में लिखनी हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स कोवलेंट कंपाउंड्स हेयर, ठीक है। पहले डेफिनेशन है कि कोवलेंट कंपाउंड आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देयर एटम, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता हो, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्ड क्या है, जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन्होंने आपस में बाहमी तौर पे शेयर किए हों, दोनों एटम्स ने आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हों, ठीक है। जैसे एग्जांपल है H2 की, तो इसमें दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन आपस में बाहमी तौर पे म्यूचुअली तौर पे शेयर किए हुए हैं, ठीक है। दैट्स वाई इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। आगे ये किससे मिलके कंपोजिशन इसकी क्या है कि दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स से मिल के बने होते हैं, ठीक है। जैसे H2 में भी दोनों हाइड्रोजन है नॉन मेटल, CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन्स हैं वो सारे नॉन मेटल हैं। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन ऑक्सीजन सब नॉन मेटल्स ही हैं, ठीक है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड है, ये ग्लूकोज है, तो नॉन मेटल से मिलके बनते हैं। उसके अलावा जो लोअर मॉलिक्यूलर मास के कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो गैसेस होते हैं क्योंकि उनका मास कम होता है, ठीक है। और या तो वो गैसेस होते हैं या अगर वो लिक्विड्स हैं भी तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। क्योंकि उनका मास कम है तो इसलिए वो जल्दी उनकी फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं और वो जल्दी बॉयल हो जाते हैं, ठीक है। जबकि अगर हायर मॉलिक्यूलर मासेस होंगे तो वो सॉलिड होंगे, ठीक है। ये आगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है जी इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स की निस्बत इनके कम होते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी फोर्सेस कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। सेकेंड इसीलिए ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि इसके अंदर चार्जेस नहीं होते। आयोनिक कंपाउंड में तो अलग अलग चार्जेस होते हैं ना, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, लेकिन यहाँ पे कार्बन आयन, हाइड्रोजन आयन नहीं होता, ठीक है, बल्कि एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स वाई ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते, बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन अगर इनमें पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स की बात की जाए तो वो थोड़े से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर लेते हैं,
जब उन्हें पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व किया जाता है, ठीक है, जब उन्हें उनका सोल्यूशन बनाया जाता है। जैसे कि कार्बन, जैसे कि H2 है, ये तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेगा बिकॉज ये नॉन पोलर है, ठीक है। लेकिन अगर HCl होता, ठीक है, जैसे, या फिर H2O होता, जैसे अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर कि ये पोलर होता है, ये देखें HCl को हमने पढ़ा था, इसमें पोल्स होते हैं, चार्जेस होते हैं। जब चार्जेस हैं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकता है, ठीक है, अगर इसको डिज़ोल्व किया जाए वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में। नेक्स्ट थर्ड है, दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, दे बट आर सॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, एसीटोन, ठीक है। ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते क्योंकि इनके अंदर चार्जेस नहीं होते, ठीक है, लेकिन नॉन पोलर के अंदर हल हो जाते हैं, लाइक बेंजीन के अंदर, ईथर, अल्कोहल, एसीटोन, ठीक है। इनके अंदर क्यों हल हो जाते हैं? बिकॉज दे ऑल आर नॉन पोलर, ठीक है। अलबत्ता यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर कोई पोलर कोवलेंट कंपाउंड हो, जैसे HCl, ये भी पढ़ा है हमने, तो HCl वाटर के अंदर हल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि HCl में चार्जेस होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ यहाँ पे बच्चों रूल ही है कि पोलर पोलर में हल होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में हल होता है। नेक्स्ट है जी, अगर कोई बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हों जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड हो, ठीक है, बहुत लार्ज साइज़, तो उसमें 3D बॉन्डिंग भी पाई जाती है, ठीक है। तो वो जो है वो कोवलेंट क्रिस्टल्स बनाते हैं विच आर वेरी स्टेबल एंड हार्ड, ठीक है। और लाइक डायमंड है, डायमंड का क्रिस्टल होता है, वो कोवलेंट कंपाउंड है, फिर भी वो इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, उसमें 3D बॉन्डिंग है। तो अगर उसमें इतने ज़्यादा कार्बन्स हैं, ठीक है, इसकी वजह से उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होंगे। ओके, तो ये है जी कोवलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट इज़ ब्रीफली डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, डिफाइन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें आपने टाइप्स भी लिखनी है, इसकी डेफिनेशन और टाइप्स को भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें बच्चे, केमिकल बॉन्ड्स में अगर आप टाइप्स लिखने पर आएंगे, आपका बहुत पूरा चैप्टर ही ऑलमोस्ट कवर होता है, तो आप इस तरह तो नहीं कर सकते, इसलिए आपने ब्रीफली का मतलब है बहुत मुख्तसरन लिखना है, ठीक है। यानी उनकी एक एक डेफिनेशन और एग्जांपल्स आप साथ साथ लिखते जाएं हर एक की, तो आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन ज़रूर लिखनी है। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो हेयर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है, इसमें पहली डेफिनेशन ही है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की। बच्चों, जो वेलेंस, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत होते हैं एक एटम के अंदर, लेकिन जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन है, वेलेंस अभी मैंने बताया था शुरू में, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ वही बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा नहीं लेते, इसलिए जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो उसके अलावा अब टाइप्स हैं केमिकल बॉन्ड की, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। तो सबकी आप डेफिनेशन और एग्जांपल लिख दें। आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन लिखें, द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। और एग्जांपल में आप लिख दें NaCl, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखेंगे कि सोडियम, ये इक्वेशंस आप लिखेंगे सारी, ठीक है। सोडियम जब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उस पर आ गया प्लस चार्ज, Na+, ठीक है। और जो क्लोरीन था उसने एक इलेक्ट्रॉन, उसने यही वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो माइनस चार्ज आता है, तो Cl- बन गया, हेयर Cl-, ठीक है। तो Na+ प्लस Cl-, जब ये दोनों आपस में मिले, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, तो NaCl बन गया, ठीक है। आप ये तीनों इक्वेशन लिखें और साथ आप नीचे एक लाइन ज़रूर लिखें कि सोडियम एटम हैज़ लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन which is gained by the chlorine atom, so complete transfer of electron has been occurred. So NaCl is the example of ionic compound, ठीक है। ये आप बीच में नीचे लाइन लिखेंगे और इस तरह से इसको आप करेंगे एक्सप्लेन, ठीक है। कंप्लीट ट्रांसफ़र हो गया ना इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन उसने दिया और वो पूरा का पूरा उसने ले लिया, तो इसलिए इस तरह के बॉन्ड को कहते हैं आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट है कोवलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। यानी जिसमें दोनों एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर, ऐसा नहीं, देखो आयनिक में तो ये था ना कि एक ने इलेक्ट्रॉन दिया दूसरे ने ले लिया, कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो गया।
अब उस इलेक्ट्रॉन का पहले वाले एटम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अब वो जहाँ पे चला गया उसके साथ उसका ताल्लुक है। इसी तरह लेकिन कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, दोनों एटम आपस में शेयर करते हैं। वो जो उन्होंने शेयर किए हैं इलेक्ट्रॉन, वो दोनों का ही हिस्सा होते हैं, वो किसी एक का हिस्सा नहीं होते। ऐसा नहीं है कि किसी ने दे दिया दूसरे ने ले लिया, नहीं, वो अभी भी पहले का भी हिस्सा है, दूसरे दोनों एटम्स का हिस्सा है। जैसे HCl है, आप देखें, चलें ये देख लें H2 का एक मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन 2 हैं। इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है और इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है। जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों हाइड्रोजन्स का पार्ट है, किसी एक का हिस्सा नहीं है, दोनों का है, म्यूचुअली शेयर किए हैं दोनों। दैट्स व्हाई इट्स अ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डेफिनेशन, एग्जाम्पल। डेफिनेशन, एग्जाम्पल, इस तरह आप इसको लिखते जाएंगे। ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या है? व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम। ठीक है, तो वन बॉन्ड पेयर इज फॉर्म, इट्स कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे H2 की, ये देखें यहाँ पर हर हाइड्रोजन ने सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन ही दिया है। ठीक है, तो इसलिए एक बॉन्ड बना। ठीक है, एक बॉन्ड का पेयर बना, यानी एक पेयर में बचे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक बॉन्ड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ देखें 1 एक और ये एक, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो एक बॉन्ड बना और इसे कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो क्या होगा कि व्हेन ईच बॉन्डेड एटम गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर 2 बॉन्ड बनते हैं और 2 बॉन्ड के पेयर होते हैं। दैट्स कॉल्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल O2 का मॉलिक्यूल है, उसमें ऑक्सीजन जो है, ये वाला ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है और ये वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है। इस तरह फिर 2 बॉन्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो हुआ किस तरह से देखें, ऑक्सीजन जो है बच्चे उसके एंड वाले शेल में, वैलेंस शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये 6 ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, तो 2 तो 4 5 6। ठीक है, इस तरह इस वाले ऑक्सीजन के भी 2 4 5 6। इस वाले ऑक्सीजन को डॉट से शो कर दें, इसको क्रॉस से इसके इलेक्ट्रॉन्स शो कर दें, ताकि डिफरेंट पता चल जाए कि कौन कौन से ऑक्सीजन की बात हो रही है। ठीक है, अब ये वाला ऑक्सीजन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करता है बॉन्डिंग के लिए और ये वाला भी 2 यूज़ कर रहा है सिर्फ, बाकी वाले इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर एज सच ही रह जाते हैं। ठीक है, तो जो दरमियान वाले 2 हैं पिंक वाले, वो आपस में इन्होंने बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ की, इस तरह O2 का मॉलिक्यूल बन गया। तो ये आप एग्जांपल लिखेंगे। इस तरह ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि हर बॉन्डेड एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है बॉन्ड बनाने के लिए और 3 बॉन्ड्स बनते हैं। जैसे N2 है, ठीक है, इसमें हर नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। ठीक है, और इस तरह इनके दरमियान 3 बॉन्ड बनते हैं। नाइट्रोजन के बाहर वाले शेल में बचे होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 5th ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये इसके लॉन पेयर की फॉर्म में इसके साथ ही रहते हैं हमेशा। ठीक है, बाकी के जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो पिंक से डिनोट किए गए हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी क्रॉस से पिंक वाले 3 से डिनोट किए गए हैं। जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं इसने शेयर कर लिए आपस में इन दोनों ने, और ये 3 बॉन्ड्स बन गए और N2 बन गया। फिर आप डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज़ अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली, डोनेटेड बाय। क्या होता है कि इसमें बच्चों एक ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन दोनों ही सिर्फ एक कंपाउंड दे रहा होता है। ठीक है, और दूसरा उससे ले रहा होता है। फिर भी जब वो शेयरिंग हो जाती है फिर वो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों का ही पार्ट होते हैं, लेकिन दिया एक नहीं होता है। लेकिन जब हो जाती है शेयरिंग फिर वो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों का हिस्सा होते हैं, इसका भी हिस्सा होंगे, इसका भी हिस्सा होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आप बना लेंगे, एक इक्वेशन, चाहे आप ये वाली लिख लें चाहे आप ये वाली लिख लें, कोई सी भी एक लिख लें, और आप नीचे एक लाइन लिखें, हेयर अमोनिया हैज़ डोनेटेड इट्स lone pair to the H positive ion, that's why the bond is formed between them is called coordinate covalent bond। ठीक है, तो यहाँ अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन जो है उसके बाहर होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 तो उसने ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे सकता है। ठीक है, जबकि जो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव को अगर आप देखें तो H पॉजिटिव क्या होता है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, ओनली 1, वो भी इसने निकाल दिया, बिकॉज प्लस चार्ज का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, तो इसका मतलब है इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है।
तो इसलिए अमोनिया अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेती है और डोनेट कर देती है इसको, तो इस तरह से इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है। उसके बाद एक आएंगे जी पोलर नॉन पोलर, इनकी भी आप डेफिनेशंस लिखेंगे, एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है। तो ये नॉन पोलर की पहले तो एग्जांपल आ जाएगी, ठीक है। अगर बच्चा दो सिमिलर एटम जिन्हें होमो मीन्स सेम, होमो एटम भी कहते हैं, उनके दरमियान अगर बॉन्ड हो तो उसे कहते हैं पोलर बॉन्ड। जैसे कि H2, इसमें दोनों हाइड्रोजन्स ने आपस में बॉन्ड बनाया, सेम एटम है ना, तो इसे कहेंगे नॉन पोलर। बिकॉज इसमें जो बॉन्ड दरमियान, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा जिसने बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिया है, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर दोनों हाइड्रोजन्स के तरफ इक्वली शेयर हो रहा होगा, ठीक है। दैट्स वाई दिस कॉल्ड नॉन पोलर। अगर हम पोलर की बात करें, यहाँ से डेफिनेशन आएगी व्हेन देयर इज़ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक है, कि अगर दो जो एटम्स हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल H और Cl है, तो इनके दरमियान ये डिफरेंट एटम्स हैं, ठीक है, दे आर हेट्रो एटम्स। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड पेयर है वो इक्वली शेयर नहीं है, बल्कि किसी एक की तरफ ज़्यादा शेयर है। देखें ये बॉन्ड पेयर इन्होंने सेंटर में नहीं बनाया, क्लोरीन की तरफ ज़्यादा बनाया, क्योंकि क्लोरीन इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचती है, ठीक है, बिकॉज क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गया। दैट्स वाई फिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी उसने इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लिया, और जब वो ज़्यादा खींचा उस पर पार्शियल माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये वाली आप एग्जांपल साथ लिखेंगे और डेफिनेशन। फिर मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन लिखेंगे, क्या है जी, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एटम्स ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्या होता है कि एग्जांपल आप लिखेंगे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। मेटल एटम के बाहर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर मेटल के बाहर होते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल का ये न्यूक्लियस है प्लस चार्जेस वाला, और ये बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं डॉट्स वाले, ठीक है। तो इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है, उसे कहते हैं मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये था आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट है राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स। इनकी भी आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर एग्जांपल, फिर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स, नहीं, द कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की भी डेफिनेशन लिखते हैं जो भी हमने पढ़ी थी इस टॉपिक में, वो भी आप इसमें साथ मेंशन कर दें, ठीक है, ये वाली, और एग्जांपल आप साथ सिर्फ ये प्रोडक्ट लिख दें, ठीक है, इसके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। उसके बाद आपने प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। प्रॉपर्टीज़ के लिए आपने आ जाना है आगे, हेयर ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। कह रहा है कि ये आइंस नहीं बनाते वाटर के अंदर, ठीक है, ये कंपाउंड्स क्योंकि शेयर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इनमें कोवलेंट हैं, तो ये आइंस नहीं बनाते, ठीक है। इसकी वजह से और इसी वजह से ये वाटर में कम हल होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ज़्यादा हल होते हैं, लाइक बेंजीन, ईथर। जैसे अभी आपने कोवलेंट कंपाउंड्स की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, इनकी भी करेक्टरिस्टिक उनसे मिलती जुलती हैं, ठीक है। इसके अलावा दे आर रिजिड कंपाउंड विद अ डाईपोल, इसमें भी डाईपोल होते हैं, ठीक है। जैसे अमोनिया है उस पर थोड़ा पार्शियल माइनस होगा और हाइड्रोजन पे प्लस होगा चार्ज, तो इसलिए डाईपोल्स होते हैं। तो ये था आपका पेपर, थैंक यू।